तारीख थी 11 सितंबर 1966। एक ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन अपनी नाव लेकर प्रशांत महासागर के बीच मौजूद एक वीरान द्वीप के पास से गुजर रहा था। ये एक ऐसी शापित जगह थी जहां पिछले 100 सालों से किसी भी इंसान ने कदम नहीं रखा था। तभी कैप्टन की नजर द्वीप की सबसे ऊंची चट्टान पर पड़ी और उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसके होश उड़ गए। जहां 100 सालों से कोई इंसान नहीं गया, वहां आग कैसे जल सकती है? इससे पहले कि कैप्टन कुछ समझ पाता, चट्टानों के ऊपर से लंबे बालों वाले 6 जंगली से दिखने वाले लड़के सीधे समंदर की लहरों में कूद पड़े। ये कोई भूत नहीं थे और ना ही कोई जंगली कबीला। ये टोंगा के वो 6 स्कूली बच्चे थे जो 15 महीने पहले एक तूफान में गायब हो गए थे। दुनिया ने उन्हें मरा हुआ मान लिया था। उनके घर वालों ने रो रो कर उनके ताबूत दफना दिए थे। तो फिर इन बच्चों ने 15 महीनों तक इस शापित और खूंखार द्वीप पर क्या किया? बिना खाने, बिना पानी और बिना किसी हथियार के 13 से 16 साल के ये लड़के जिंदा कैसे बचे? मैं आपको ले चलता हूं उस खौफनाक रात में जब एक छोटी सी नाव की चोरी ने दुनिया की सबसे महान और रोंगटे खड़े कर देने वाली सर्वाइवल स्टोरी को जन्म दिया। कहानी टोंगन कास्टवेज की। जून 1965। टोंगा का सेंट एंड्रयूज कॉलेज। ये एक ऐसा कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल था जहां के नियम किसी जेल से कम नहीं थे। लेकिन पीछे की बेंच पर बैठे उन 6 टीनेज लड़कों के खून में एक अजीब सी बेचैनी दौड़ रही थी। 13 से 16 साल के इन 6 दोस्तों के लिए स्कूल की ये 4 दीवारें किसी पिंजरे जैसी हो गई थीं, जहां उनका दम घुटने लगा था। वे क्लासरूम की दीवारों से बाहर प्रशांत महासागर की उन विशाल लहरों के पार एक एडवेंचर की तलाश में थे जो जल्द ही उनकी जिंदगी बदलने वाला था। इन 6 दोस्तों के नाम थे सियोन, स्टीफन, कोलो, डेविड, ल्यूक और मानो। एक दिन स्कूल के मैदान में बैठे हुए उन्होंने एक बहुत ही क्रेजी प्लान बनाया। प्लान ये था कि टोंगा से भागकर 800 किलोमीटर दूर फिजी या न्यूजीलैंड जाना। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी। ना तो उनके पास पैसे थे, ना पासपोर्ट और ना ही जहाज का कोई टिकट। तो फिर वे इतनी दूर जाते कैसे? तभी सियोन ने, जो इस ग्रुप में सबसे बड़ा था, एक ऐसा आइडिया दिया जो उन्हें सीधे मौत के मुंह में धकेलने वाला था। उसने अपने दोस्तों से कहा, हम नाव चुराएंगे। उन्हें एक आदमी याद आया, मिस्टर तानियेला उहिला, जो एक स्थानीय मछुआरा था। लड़कों को वो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने उसकी ही 24 फीट लंबी सेलबोट को चुराने का फैसला कर लिया। जून 1965 की वो एक बेहद शांत और अंधेरी रात थी। पूरा स्कूल गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन इन 6 दोस्तों की धड़कनें तेज थीं। वे दबे पांव हॉस्टल से बाहर निकले, छुपते छुपाते समंदर के किनारे पहुंचे। अगर आप सोच रहे हैं कि 800 किलोमीटर के इतने लंबे और खतरनाक सफर के लिए उन्होंने महीनों की कोई तगड़ी प्लानिंग की होगी, तो आप बिल्कुल गलत हैं। उनके पास तैयारी के नाम पर सिर्फ ये मामूली सी चीजें थीं। 2 बोरी केले, कुछ नारियल, एक छोटा सा गैस बर्नर और पानी जमा करने के लिए कुछ खाली बर्तन। और सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि उनके पास न कोई नक्शा था, न दिशा देखने के लिए कोई कंपास और ना ही किसी को खुले समंदर में नाव चलाने का कोई तजुर्बा था। ये एक ऐसी बेवकूफी थी जो सीधे मौत को दावत दे रही थी। पर उस रात उन्हें किसी खतरे का एहसास नहीं था। उन्होंने चुपचाप नाव की रस्सी खोली, उसे पानी में धकेला और लहरों के सहारे निकल पड़े। ठंडी हवा उनके बालों को सहला रही थी। उनके चेहरों पर एक अजीब सी खुशी और आजादी की चमक थी। वे फिजी पहुंचने के सपने देख रहे थे, नाव पर बैठकर हंस रहे थे और अपने टोंगन गाने गा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अपनी जेल जैसी जिंदगी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया है। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि प्रशांत महासागर ने उनके लिए मौत का एक खौफनाक जाल बिछा रखा था। वे जिस रोमांच की तलाश में निकले थे, वो कुछ ही घंटों में एक ऐसी खौफनाक हकीकत बनने वाला था जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। क्योंकि आसमान में घने काले बादल छाने लगे थे और एक ऐसा खौफनाक तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा था जो सिर्फ उस नाव को ही नहीं बल्कि उनकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए पलटने वाला था। रात के अंधेरे में लड़कों की आंख लग चुकी थी, लेकिन प्रशांत महासागर उनके खिलाफ एक खौफनाक साजिश रच रहा था। आधी रात को अचानक मौसम ने अपना सबसे भयानक रूप ले लिया। एक भयानक तूफान उनकी उस छोटी सी नाव से आ टकराया।
हवा इतनी तेज थी कि उनकी 24 फीट लंबी नाव समंदर की पहाड़ जैसी विशाल लहरों के बीच किसी कागज के टुकड़े की तरह उछलने लगी। चारों तरफ सिर्फ खौफनाक अंधेरा, पानी का शोर और मौत का तांडव था। लड़कों ने नाव को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुदरत के उस खौफनाक तांडव के सामने वे पूरी तरह बेबस हो गए। एक जोरदार लहर आई और नाव की सेल को चीर कर रख दिया। वो छोटे छोटे टुकड़ों में फटकर हवा में उड़ गई। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक और लहर ने नाव की रडर को भी तोड़कर समंदर में बहा दिया। अब उनके पास नाव को कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं था। वे उस अथाह और अंतहीन समंदर के बीचों बीच एक ऐसी तैरती हुई ताबूत में कैद हो गए थे जिसे लहरें जहां चाहें वहां ले जा सकती ना भूलें।